साइंसा, बगान की ओर चले क्या? बहुत दिनों से बगान की नज़ारा नहीं देखे हैं। हाँ बिल्कुल बीरबल, क्यों नहीं। आज चलते हैं बगान की ओर घूमने, थोड़ा तुम्हारे साथ समय भी बिता लेंगे। और बहुत दिनों से हमारे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, आज वो भी तुमसे पूछ लेंगे। आपकी जैसी इच्छा साइंसा। चलो बीरबल। चलिए साइंसा। देख रहे हो ना बीरबल, हमारा बगान कैसा है। अच्छा है साइंसा। अच्छा है ना, हरा भरा दिख रहा है ना। जी साइंसा, परंतु यहाँ थोड़ा सा पानी का कमी है। हाँ, पानी पटवा दिया जाएगा। बीरबल, तुमसे हमारे मन में कुछ सवाल चल रहा है, पूछ लिया जाए आज। पूछिए साइंसा। बीरबल, पहला सवाल ये है ना जी साइंसा, कि अगर ईश्वर है तो वो कहाँ रहते हैं। दूसरा सवाल ये है कि ईश्वर कैसे मिलते हैं। और तीसरा सवाल ये है कि ईश्वर क्या करते हैं। जी साइंसा, इस सवाल का उत्तर मैं सोच विचार कर दूंगा। ठीक है बीरबल, तुम्हें कल तक का समय दिया जाता है, परंतु कल मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए ही चाहिए। जी साइंसा। ठीक है, अब बगान देख लिए, चलते हैं अपना दरबार। क्या हुआ पिताजी, आप बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। साइंसा को कल मुझे 3 सवाल का जवाब देना है। वो सवाल क्या है पिताजी। अगर ईश्वर है तो वो कहाँ रहते हैं, कैसे मिलते हैं और ये क्या करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर शहंशाह को मैं दूंगा पिताजी। कल मुझे शहंशाह के दरबार लेके चलना। ठीक है पुत्र।
प्रणाम सहिंसा। प्रणाम सहनसा। क्या बिरबल, आज तुम अपने पुत्र के साथ दरबार में आए हो? जी सहिंसा, कल का पूछा हुआ सवाल का उत्तर मेरा पुत्र देगा। ठीक है, आप उत्तर दो या आपका पुत्र उत्तर दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस मुझे उत्तर चाहिए। आप बैठ जाओ। जी सहिंसा। पुत्र आगे आओ। शहंशाह, आपके पहले सवाल का जवाब देने से पहले आप अपने सेवक से चीनी घुला हुआ दूध मंगवा लीजिए। सैनिकों, चीनी घुला हुआ दूध पेश किया जाए। जी शहंशाह। शहंशाह, आप इस दूध को चखकर बताइए कि इस दूध का स्वाद कैसा है। इस दूध का स्वाद मीठा है। क्या इसमें आपको चीनी दिखाई पड़ रही है? नहीं तो इसमें चीनी कैसे दिखाई देगी? चीनी तो दूध में पूरी तरह घुल चुकी है। जी शहंशाह, इसी तरह ईश्वर भी संसार के हर वस्तु में रचा बसा है। यदि उनकी खोज करें तो ईश्वर हर वस्तु में मिलेंगे। बात तो सही बोल रहा है। शहंशाह, मैं चाहता हूं कि दूसरा सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपसे विनती करता हूं कि आप एक कटोरी दही मंगवा लीजिए। सैनिक, एक कटोरी दही पेश किया जाए। शहंशाह, क्या इस दही में मक्खन दिखाई दे रहा है? मक्खन तो दही मथने के बाद ही दिखाई पड़ेगा ना। जी शहंशाह, ठीक इसी तरह ईश्वर की प्राप्ति गहन मंथन के बाद ही हो सकती है। ये आपका दूसरे प्रश्न का उत्तर है। बिरबल, मैं आपके पुत्र के दोनों जवाब से संतुष्ट हूँ। अब मुझे तीसरे सवाल का जवाब चाहिए। शहंशाह, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर भी तभी दे पाऊंगा जब आप मुझे अपने गुरु मान लेंगे। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें अपना गुरु मानता हूँ। अब जब आपने मुझे अपना गुरु मान ही लिया है तो उस हिसाब से आप तो मेरे शिष्य हुए, और गुरु तो हमेशा शिष्य से ऊंचे स्थान पर विराजमान होते हैं। जाइए, आप सिंहासन पर बैठ जाइए। शहंशाह, ईश्वर की यही लीला है। वे एक क्षण में राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बना देते हैं। अब तो आपको आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर मिल ही गया होगा कि ईश्वर क्या करते हैं। वाह बिरबल, तुम्हारा पुत्र तो तुमसे भी ज्यादा अक्लमंद है। मैं इसके तीनों उत्तर से संतुष्ट हूँ। सैनिक, हमारे खजाने में से सोने के कुछ मोहरे पेश किए जाए। बिरबल, मैं तुम्हारे पुत्र के तीनों उत्तर से संतुष्ट हूँ। इसके लिए मैं तुम्हारे पुत्र को कुछ सोने के मोहरे पुरस्कृत कर रहा हूँ। वाह शाबाश, मैं तुम्हारे तीनों उत्तर से संतुष्ट हुआ। ईश्वर निराकार है। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार ईश्वर ने मनुष्य रूप में जन्म लिया है और मानव कल्याण के लिए ढेर सारे कार्य किए हैं। श्री राम, श्री कृष्ण और शिव अपने अच्छे कर्मों के कारण सदियों से पूजे जा रहे हैं। इतनी बड़ी प्रकृति का कोई न कोई संचालक तो होना ही चाहिए। पूरे ब्रह्मांड को संतुलित रूप से चलाने के लिए जो जिम्मेदार निराकार शक्ति है उन्हें हम ईश्वर कहते हैं। ये पूरी सृष्टि, नदी, पहाड़, समुद्र, जंगल, अनेक प्रकार के जीव जंतु, आकाश और उनमें मौजूद अरबों सितारे, ये सारे ईश्वर के होने का प्रमाण ही तो है।